पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपयणं पुनरपि वर्षं तदपि न मुंचति आशामर्ष। पुनराय रात पुनराय दिन पुनराय पक्ष पुनराय मास पुनराय वर्षों का आना, तदापि आशा और ईर्षा नहीं छूट पाता। आज 2.5 महीने परिक्रमा कर रहा हूँ, पर कहाँ पूर्ण रूपेण त्याग पाया आशा ईर्षा लोभ मोह माया, कहाँ पूर्ण समर्पित हो पाया मैया पर। चल रहा हूँ पर साथ रखा है ये बैग और जल का बोतल। आदि गुरु ने याद दिलाया है, कौस त्वं को अहं कोत आयात का में जननी को में तात इति परिभावये सर्वं सारं विश्वं त्वक्तं स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। तुम कौन मैं कौन कहाँ से आया, कौन मेरे माता कौन मेरे पिता, इस सार को सोचो विचारो, विश्व को असार समझकर स्वप्न की तरह त्याग दो। जीवन का गुण रहस्य। सुप्रभात। 79वां दिन परिक्रमा में वास कर रहा हूँ। प्रातः 6:40 चाय और बिस्किट लेकर प्रत्यूष के आसार के साथ ही निकल चुका हूँ च्यवन ऋषि आश्रम से। आज का पूरा पथ ही जंगलों से होकर होगा। 10 किलोमीटर के बाद पहला गांव। अगर गूगल मैप पर देखा जाए तो यहाँ से नेमावर तक सीधा सीधा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए इस दूरी को हम जंगल के बीचों बीच तय करेंगे, जिसमें लक्करकोट का जंगल सबसे लंबा स्पैन होगा। यद्यपि ये शुरू होता है रतनपुर के बाद से ही करीब 26 किलोमीटर का जंगल, पर प्राय 20 किलोमीटर पथ जयंती माता मंदिर से पामाखेड़ी तक, बीच में कहीं कोई पड़ाव नहीं, बस जंगल ही जंगल। इसके बाद नेमावर तक पक्का रास्ता मिल जाता है और इसी कारण जयंती माता मंदिर से 11 बजे के बाद आगे बढ़ने से रोकते हैं, कारण शाम के बाद जंगल का ये पथ चलने के लिए अनुकूल नहीं होता। इस वीडियो से आपको कैसे ये एहसास दिलाऊं कि कितना अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी 12 किलोमीटर तक सीधा सीधा चलते रहना इस जंगल में। अगर ये 12 किलोमीटर का पैच ऐसा है तो अपनी शारीरिक स्वस्थता और जल इन दोनों को निश्चित कर लें। वैसे इस रास्ते के बारे में यहाँ आश्रम में कोई डिटेलिंग आपको नहीं मिलने वाली। जब बड़वा नागेश्वर मंदिर से आप निकलें तो वहाँ एक मैप ड्रॉ किया हुआ है, उसको ज़रूर कॉपी कर लें और वहाँ आपको इसकी डिटेलिंग भी मिल जाएगी, इसे भी अच्छी तरह समझ लें। जहाँ तक दिखता सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये पहला नदी दिखा रास्ते में और साथ में ये हनुमान मंदिर। हाँ, ये एक अन्य क्षेत्र भी है बीच रास्ते, यहाँ से बड़ेल 5 किलोमीटर जैसा लिखा हुआ है। एक नल भी है पानी भरने के लिए जो चालू लगता है। अभी 8 बज रहा है तो यहाँ कोई है नहीं, शायद दोपहर को इस अन्य क्षेत्र में भोजनवादी की व्यवस्था होगी। हाँ, एक नल है तो पानी भरने के लिए भी, यानी कि 7 किलोमीटर के बाद एक अन्य क्षेत्र और जल की व्यवस्था है। आगे 5 किलोमीटर बड़ेल होगा। 8-9 किलोमीटर में तय कर चुका हूँ, तो अभी ये खेत और पास में एक गांव नज़र आ रहा है। ये कुंडी गांव का ही एक्सटेंशन है। गांव थोड़ा और आगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुंडी, ये गांव कुंडी है और यहाँ से बड़ेल 3 किलोमीटर है। यहाँ से तो गाड़ियाँ भी चलती हैं। मेरे पास जियो और BSNL के कनेक्शंस हैं, पर इस गांव में कोई भी एक्टिव नहीं है। इस गांव में अर्थात कंडी में भी एक आश्रम है जहाँ रुकने का और भोजन का व्यवस्था है। अभी बज रहा है 9:15, मैं बड़ेल पहुँच चुका हूँ। यहाँ जियो का टावर एक्टिव है तो बातें हो सकती है। बड़ेल का ये हनुमान मंदिर, साथ में ये अन्य क्षेत्र, बड़ेल का ये अन्य क्षेत्र। अभी भी यहाँ पे बाथरूम वगैरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। बड़ेल से निकल चुके हैं। यहाँ सिर्फ आइडिया का ही सेलफोन टावर एक्टिव है। बड़ेल के बाद से मेटल रोड है। मैंने अभी एक नेमावर से आता हुआ बस भी देखा। यह गांव मेहंदी खेड़ा, इसके बाद तरानिया 5 किलोमीटर होगा यहाँ से। मेहंदी खेड़ा से निकलते ही एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है और रास्ता सीधा सीधा जंगल में चला जाता है। हालांकि ये पक्का रोड है, तरानिया तक ऐसा ही होगा। तरानिया पहुँचने वाले हैं, नदी के पास होगा आश्रम। देखते हैं फिर। तरानिया में आश्रम मार्ग से हटके, परिक्रमा मार्ग से हटकर बाएं तरफ जानी पड़ती है। तो यहाँ आश्रम है, कोई कन्वेंशनल मंदिर का नहीं है आश्रम।
ये तरन्या का सरपंच जी का घर है, यही आश्रम है। तरन्या में बैठा हुआ हूँ, ये भी चाबी लाने गए हैं तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। पहला बार ऐसा हुआ, रुकने के लिए कह गए, बोले चाबी लेके आता हूँ। 20 मीटर दूर उनका घर है, आधा घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक आए नहीं। अब क्या करना, वापस निकल रहा हूँ। नर्मदे हर आगे बढ़ता हूँ, आगे 10 किलोमीटर पे अगला पड़ाव होगा। ये कन्नाड़ नदी है, पुल अभी बन ही रहा है। वैसे परिक्रमा का मार्ग आगे से था जिसमें पुल नहीं है, जल में उतर कर पार करना था। यहाँ से आधा किलोमीटर ज़्यादा होगा, पर पुल के ऊपर से जाएंगे हम। नदी के किनारे किनारे चल के फिर आगे ऊपर चलना है। आगे 20 फीट की दूरी पर वो चाबी लेकर आने वाले मिले। उनको मैं बोला, बाबा मैं चल रहा हूँ। उन्होंने नर्मदे हर किया, बस क्या करना है। फिर मैं रास्ते चल पड़ा। ये थोड़ा सा हौच पौच है, फिर भी कोई परेशानी नहीं है। पुल पार करके नदी किनारे किनारे चलकर रास्ता फिर ऊपर जंगलों में आ जाता है। और गांव वालों ने कहा 6 किलोमीटर पर आश्रम है, तो अब 6 किलोमीटर चलते हैं, फिर देखते हैं। अभी 12:30 बज रहा है। जंगलों के बीच से आनंद तो आ रहा है, पर इतना लंबा रेस्टलेस स्ट्रेच बहुतों के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। बहुत दिन बाद देखा दीमकों का टीला। ऊपर प्रखर सूर्य, नीचे तपता धरती, जिधर देखे केवल जंगल ही जंगल। न जल का कोई स्रोत, न कोई विश्राम का ठिकाना। दूरी का कोई अनुमान नहीं, कोई कहता 6 तो कोई कहता 10 किलोमीटर। ये वही वन है जहां लव कुश ने अश्वमेध के घोड़े के साथ राम भक्त हनुमान को बांध रखा था। यद्यपि वो स्थान हमारे पथ पर नहीं होगा। और हाँ, कल हम इससे भी लंबा और घना जंगल लक्करकोट में प्रवेश करने वाले हैं। गूगल आपको कोई ट्रैक तो नहीं दिखाएगा, पर आपका लोकेशन मैच करता रहेगा, और इससे आप पिपरी के तरफ दिशा करके बढ़ते रहिए तो आप पहुंच जाएंगे। और वैसे भी कहीं कहीं 2-1 जगह कन्फ्यूजन जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर ये निशान या बोर्ड कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। वो दूर पिपरी गांव दिख रहा है, गाड़ियों की आवाज़ आ रहे हैं। वहाँ से पक्का रोड होगा। यहाँ से हम निकले पिपरी रोड पर। अब यहाँ एक मंदिर है, नर्मदा माता मंदिर, वहीं चलेंगे पहले। 31 किलोमीटर का रेस्टलेस वॉक, थक चुके। आज यही रात्रिवास करेंगे, पर कल जरूर हमारे साथ रहिए। कल हम प्रवेश करने वाले हैं बहुअपेक्षित लक्करकोट के जंगल में। तो आज के लिए शुभ रात्रि, नर्मदे हर।